कहते हैं समय के साथ सब बदलता है। आज दुनिया का शक्ति संतुलन भी तेजी से बदल रहा है। ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देशों का समूह है, वह आज पश्चिमी देशों को कड़ी चुनौती दे रहा है। यह बात सिर्फ आर्थिक ताकत की नहीं बल्कि एक नए विश्व व्यवस्था की भी है। क्या ब्रिक्स दुनिया का भविष्य है या ये सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए एक और चुनौती है? जैसे 5 उंगलियां मिलकर एक मजबूत मुक्का बनाती हैं, वैसे ही ब्रिक्स देशों ने एक साथ आकर अपनी ताकत बनाई है। ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ, जब दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। 5 बड़े उभरते देश साथ आए ताकि विकासशील देशों की आवाज को मजबूती मिल सके। यूं कहें, यह गठबंधन था चोट खाए शेरों का, जो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एक मंच पर आए। आज ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी G7 से भी ज्यादा हो चुकी है। सदस्य देशों में 40% से ज्यादा वैश्विक आबादी और 25% वैश्विक व्यापार शामिल है। और जहां जनसंख्या और व्यापार की ताकत हो, वहीं दुनिया झुकती है। जैसे बीज से पेड़ बनता है, ब्रिक्स का भी लगातार विस्तार हो रहा है। 2024 में ब्रिक्स ने सऊदी अरब, ईरान, UAE जैसे देशों को जोड़ा। ये सभी देश ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का भविष्य तय करते हैं। यह कदम वैसा ही है जैसे किसी टीम में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को शामिल करना। अमेरिका और यूरोपीय संघ अब इस विस्तार को अपनी शक्ति के लिए खतरा मान रहे हैं। जहां उम्मीदें टूटती हैं, वहां चिंताएं बढ़ती हैं। रूस और चीन का साथ पश्चिमी देशों के लिए पहले ही चुनौती था। अब मध्य पूर्व के देशों का जुड़ना इसे और भी बड़ा बनाता है। कहते हैं, जिसका पैसा चलता है, दुनिया भी उसी की सुनती है। ब्रिक्स इसी धारणा को बदलना चाहता है। अभी तक वैश्विक व्यापार में डॉलर का राज है, लेकिन ब्रिक्स देशों ने अपनी मुद्रा में व्यापार की योजना बनाई है। ये योजना वैसी ही है जैसे सागर को काटकर अपनी नई नदी बनाना। साझा मुद्रा से डॉलर पर निर्भरता कम होगी। इससे वैश्विक व्यापार में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ेगी और यह कदम अमेरिका की वित्तीय सत्ता को कमजोर करेगा। रूस ने हाल ही में चीन के साथ अपनी करेंसी में व्यापार शुरू किया है और भारत भी कई देशों के साथ रुपए में व्यापार की योजना बना रहा है। जैसे तीर कमान युद्ध जीतते हैं, वैसे ही व्यापार में साझेदारी शक्तिशाली गठबंधन बनाती है। रूस और चीन के बीच लगातार सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। भारत का हथियारों का निर्माण और निर्यात लगातार बढ़ रहा है। जहां सुरक्षा हो, वहीं स्थिरता होती है। ब्रिक्स देशों का आपस में 30% से अधिक व्यापार है। न्यू डेवलपमेंट बैंक विकसित देशों के लिए चुनौती है। यह बैंक विकासशील देशों के लिए एक आशा की किरण बन रहा है। कहते हैं, समय बदलने पर बड़े से बड़ा साम्राज्य भी झुक जाता है। ब्रिक्स आज उसी बदलाव का प्रतीक है। क्या ब्रिक्स वाकई पश्चिमी देशों को चुनौती दे पाएगा और क्या भारत और चीन अपने मतभेद भुलाकर एक साथ चल पाएंगे? तो यह बदलाव किस ओर जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।